सरकार के बार बार इंटरनेट बंद कर देने से आमजन और व्यापारियों को आखिर क्या नुकसान है, और क्या सरकार का इंटरनेट बार बार बंद कर देना ये व्यवहार उचित है, और अगर नहीं तो आखिर सरकार को इसके लिए करना क्या चाहिए। तो आपको बता दें कि जनवरी 2012 से जून 2022 तक 647 बार इंटरनेट बंद किया गया, जो पूरे विश्व में सर्वाधिक है। इसलिए भारत को इंटरनेट शटडाउन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। साल 2021 में 33 देशों ने मिलकर के 182 बार इंटरनेट बंद किया, जिसमें से इंडिया ने उसी ईयर में 106 बार इंटरनेट बंद किया, जो कि सभी देशों के 3 गुने से भी ज्यादा है। तो आप सोचो, 32 कंट्रियों ने मिलकर के पूरे साल में 76 बार इंटरनेट बंद किया, और एक हमारा देश महान जिसने 106 बार पूरे साल में इंटरनेट बंद किया। और सबसे ज्यादा लंबे समय तक इंटरनेट बंद करने का रिकॉर्ड भी हमारे महान देश भारत के नाम ही है। भारत ने साल 2019 से 20 के फाइनेंशियल ईयर में जम्मू कश्मीर में 552 दिन इंटरनेट बंद करके सबसे लंबा रिकॉर्ड बनाया। और साथ ही चलो मान ले कि जम्मू कश्मीर की बात है, पाकिस्तान भी इन्वॉल्व है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले को देखते हुए कर दिया होगा भाई इंटरनेट बंद। लेकिन नंबर 2 पर एक ऐसा राज्य आता है जिसमें ऐसी कुछ बात है ही नहीं, राष्ट्रीय सुरक्षा के लेकर उसमें कभी इंटरनेट बंद ही नहीं किया जाता है। वहां पर तो बिना किसी कारण के ही नेट बंद कर दिया जाता है, और उस राज्य का नाम है राजस्थान, जिसमें अब तक भारत में सबसे ज्यादा इंटरनेट बंद करने का रिकॉर्ड बनाया है। राजस्थान एक ऐसा राज्य जिसमें इंटरनेट बंद होने के कुछ भी कारण हो सकते हैं। देखिए, जब भी कभी इंटरनेट बंद किया जाता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। अब चाहे वो सेंटर हो या स्टेट, वो कारण देती है। इनमें से मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला होता है पब्लिक सेफ्टी, कि भाई कहीं पर दंगे उंगे हो रहे हो तो पब्लिक सेफ्टी के लिए नेट बंद कर दिया। दूसरा होता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कोई असामाजिक तत्व देश में किसी आपत्तिजनक चीजों को फैला रहा है तो नेट बंद कर दिया। तीसरी होती है कि कोई फेक न्यूज ना फैला पाए, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी भी चीज के थ्रू फेक न्यूज फैला करके लोगों को भड़काए, इसलिए भी नेट बंद कर दिया जाता है। राजस्थान एक ऐसा स्टेट जिसमें इन 3 कारणों से तो नेट बंद होता ही होता है। साथ ही यदि वहां पर रीट के एग्जाम चल रहे हो तो भी इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। यदि कोई विधायक कहीं रैली में जा रहा हो तो भी इंटरनेट बंद कर दो भाई साहब। और यदि वहां पर दो पक्षों या फिर 2 लोगों के बीच में लड़ाई हो रही हो तभी भी वो क्या करते हैं, भाई इंटरनेट बंद कर दो, सीधा बोलते हैं। इससे ऐसा लगता है कि इंटरनेट बंद करने का जो जमाना है, ऐसा लगता है किसी बंदर को उस तरह दे दिया हो और वो उस तरह को इधर उधर लगाते हुए फिर रहा है। अब भाई बात आती है कि इंटरनेट बंद रहने से आखिर एक आमजन या सामान्य व्यक्ति को नुकसान कितना होता है और किन किन सेक्टर में ये नुकसान सबसे ज्यादा होता है, तो चलिए जानते हैं। अब भाई साल 2019 में 4000 घंटे इंटरनेट बंद रहा। ये अलग अलग जोन टाइम पीरियड पर निर्भर करता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइम पीरियड में नेट बंद किया गया था। इससे भारत सरकार को 1.3 बिलियन यानी कि 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। साल 2020 में भारत सरकार में 8,927 घंटे इंटरनेट बंद रहा। इससे भारत सरकार को लगभग 20,000 करोड़ का नुकसान हुआ। और साल 2023 चल रही है, इसमें अब तक 7 बार इंटरनेट बंद किया जा चुका है। अभी 8 महीने बाकी है मेरे दोस्त, देखते हैं क्या होता है। अब आपको क्या लगता है, आपको लग रहा होगा कि अभी तो साल 2023 में 7 बार ही तो बंद हुआ है तो रुक जाएगा धीरे धीरे, लेकिन आपको बता दें कि साल 2022 में 84 बार इंटरनेट बंद किया गया था, और इससे भी भारत सरकार को बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा था। आपको क्या लगता है कि ये इंटरनेट बंद करने का सिलसिला कभी खत्म होगा या कम होगा, या फिर ये हमेशा धीरे धीरे बढ़ेगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। और साथ ही किन किन सेक्टर में इतना ज्यादा नुकसान होता है, तो आपको बता दें कि जितने भी ऑनलाइन वर्कशॉप है उनमें सबसे ज्यादा नुकसान होता है। जैसे कि जोमेटो है अपनी, तो भाई उसकी तो ऑनलाइन डिलीवरी पर ही काम चल रही है, उसकी तो सारी जीवन रेखा ही उस पर चल रही है। अब इंटरनेट ही बंद कर दिया तो लोग ऑर्डर ही नहीं करेंगे तो उनका धंधा चौपट होना ही है। अब यूबर वाले हैं तो इन पर भी राइड चाहिए, तो वही ऑनलाइन मोबाइल से आप राइड बुक कर सकते हैं। इंटरनेट बंद रहा तो इनकी तो नैया डूबती रहेगी। और तीसरा है ओला वाला, इनका भी सेम वही सिस्टम। अब जो भी ऑनलाइन सेक्टर होते हैं इन सभी में यही प्रॉब्लम है कि इंटरनेट बंद होते ही इनकी उस दिन का नुकसान बहुत ही बड़ा होता है। और साथ ही आपको क्या लगता है कि ये नुकसान कैसे कम किए जा सकते हैं? अब भाई मैं ये नहीं कहता कि सरकार को पूरी तरह से इंटरनेट बंद रखना चाहिए या नहीं। अगर सरकार को लगता है कि राष्ट्रीय हित में कोई फेक न्यूज ना फैला पाए
या फिर पब्लिक सेफ्टी के लिए इंटरनेट बंद कर रही है, तो क्यों ना एक ऐसी व्हाइट लिस्ट और ब्लैक लिस्ट बना डालो जिससे कि जो सरकार को जो नुकसान हो रहा है उसमें कमी लाई जा सके। जैसे कि भाई आप फेसबुक बंद कर दो, ट्विटर बंद कर दो, या फिर टेलीग्राम बंद कर दो। ऐसे जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं इनको बंद कर दो, लेकिन सामान्य जीवन में काम आने वाली ऐप जैसे कि पेटीएम को व्हाइट लिस्ट में डाल दो, फोन पे हो गया और यूबर हो गई, जोमेटो हो गया, ओला हो गया, इनको आप व्हाइट लिस्ट बना डालो और उसमें डाल दो जिससे कि सरकार का जो नुकसान है वो कम हो जाए। अब भाई जो एक बार पैसा लग गया वो तो लग गया, वो वापस आने से रहा। तो आप ऐसा कुछ करिए, ऐसा कुछ सिस्टम लाइए जिससे इंटरनेट बंद होने से सरकार के नुकसान को कम किया जा सके। आपको क्या लगता है और आपको इस जानकारी से क्या प्रभाव पड़ा, कमेंट सेक्शन में लिखिए। और आपको इससे कुछ सीखने को मिला तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।